गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में चैप्टर 7 रिवीजन कर चुके, तो आज हम लोग चैप्टर 8 अंतिम अभिलाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। राजनेता होने के साथ साथ वे गंभीर विचारक और प्रखर शक्तिशाली लेखक के रूप में प्रतिष्ठित है। तो अंतिम अभिलाषा कहने का अर्थ होता है अंतिम इच्छा। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी अंतिम इच्छा के बारे में यहाँ व्यक्त किया है और उन्होंने मरने के पहले अपनी वसीयत में लिखी थी कि देश के प्रति उनका प्रेम दिखाई देता है। वे चाहते थे कि मरने के बाद उनका दाह संस्कार कर दिया जाए और उनकी भस्म का कुछ भाग प्रयाग की गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। शेष भाग भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए, जिससे वह भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर मातृभूमि का अभिन्न अंग बन सके। इस महान विभूति ने 27 मई 1964 को हम सब को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए, परंतु उनके विचार आज भी प्रेरित है। तो हम लोग अंतिम अभिलाषा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अंतिम अभिलाषा के बारे में जाना कि उनकी अंतिम अभिलाषा क्या थी। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के शब्दार्थ फिर अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। शब्दार्थ अभिन्न का अर्थ होता है एकाकर समरूप। अभिभूत का अर्थ होता है विह्वल वशाधीन। प्रवाहित का अर्थ होता है नदी में बहना। विसर्जित बहाना। निहारना ध्यान से देखना। विविध का अर्थ होता है विभिन्न। उर्वर का अर्थ होता है उपजाऊ। संबंध का अर्थ होता है संबंधित। अल्पांश का अर्थ होता है कुछ भाग का। रस्म का अर्थ होता है रीति रिवाज। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का शब्दार्थ जो हम लोग रिवीजन किए। इसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम इच्छा क्या थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम इच्छा यह थी कि वो चाहते थे कि मरने के बाद उनका दाह संस्कार कर दिया जाए और उनकी भस्म का कुछ भाग प्रयाग की गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। शेष भाग भारत के खेतों पर बिखेर दिया जाए। उनकी अंतिम इच्छा, अंतिम अभिलाषा यही थी। नेहरू जी ने भारतीय जनता से मिले प्रेम और स्नेह के बारे में क्या लिखा। तो नेहरू जी ने भारतीय जनता से प्रेम और स्नेह के बारे में लिखा कि मैं चाहे जो कुछ भी क्यों न करूं, उसके अल्पांश का बदला नहीं चुका सकता। अल्पांश कहने का मतलब कुछ भाग, भारतीय जनता के कुछ भाग का हिस्सा मैं नहीं चुका सकता। नेहरू जी ने स्वयं को किसका ऋणी माना। तो नेहरू जी ने स्वयं को अनगिनत साथियों और सहकर्मियों का ऋणी माना। नेक्स्ट है, नेहरू जी अपनी भस्म का मुट्ठी भर इलाहाबाद के पास गंगा में क्यों प्रवाहित करना चाहते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, नेहरू जी अपने भस्म का मुट्ठी भर इलाहाबाद के पास गंगा में इसलिए प्रवाहित करना चाहते थे कि जिससे कि वह उस महासागर तक पहुंच जाए जो भारत का पाद प्रक्षालन करता है। कि मेरी भस्म में से मुट्ठी भर इलाहाबाद के पास गंगा में प्रवाहित
कर दी जाए, जिससे कि वह उस महासागर तक पहुंच जाए जो भारत का पाद प्रक्षालन करता है। ठीक है, तो सभी बच्चे मौखिक प्रश्न ध्यानपूर्वक याद करें। नेक्स्ट प्रश्न लिखित प्रश्न है। नेहरू जी ने अपने वसीयत में क्या लिखा? नेहरू जी ने गंगा के बारे में क्या लिखा? नेहरू जी को क्या क्या याद दिलाती है? नेहरू जी क्यों चाहते थे कि उनकी भस्म का शेष भाग खेत पर बिखेर दिया जाए? ये सभी प्रश्न उत्तर को आप लोग अच्छे से याद करें। नेक्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न। नेहरू जी की वसीयत में कौन सा भाव दिखाई देता है? तो प्रेम भाव। नेहरू जी अपनी भस्म कहाँ प्रवाहित करना चाहते थे? तो गंगा यमुना सरस्वती, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन 4 होगा। नेहरू जी भारत को किन बंधनों से मुक्त करवाना चाहते थे? तो पुरानी रस्मों से, पुरानी परंपराओं से, अर्थात ऑप्शन 4 होगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है पुरानी परंपरा और रस्मों का लोगों पर क्या प्रभाव होता है? लोगों में फूट पड़ती है, लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो ऑप्शन 3 होगा, 1 और 2। डैश जैसी अमूल्य वस्तु का बदला नहीं चुकाया जा सकता, तो प्रेम जैसी। नेहरू जी की इच्छा थी कि उनकी भस्म को प्रयाग भेज दिया जाए। नेहरू जी विभिन्न रीतियों में डैश की विविध भाव भंगिमाओं को निहारा है, तो गंगा। नेहरू जी ने पुरानी डैश परंपराओं व रस्मों को छोड़ दिया। भस्म का शेष भाग भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए। नेक्स्ट है गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक उत्तर दिए। पहला प्रश्न, नेहरू जी भस्म का कुछ भाग गंगा में क्यों प्रवाहित करना चाहते थे? तो ममत्व के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है पौराणिक कथाएं, परंपराएं इत्यादि किसकी जलधारा के अंग है? तो गंगा। नेक्स्ट प्रश्न है गंगा किसकी प्रतीक है? तो भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की। इस गद्यांश में कौन अपनी इच्छा बता रहा है? तो पंडित नेहरू अपनी इच्छा बता रहा है। तो इस चैप्टर का प्रश्न यहाँ तक हम लोग रिवीजन किए और आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़े, अच्छे से याद करें।